ब्रेक के बाद स्वागत है। खबर बांग्लादेश से है, जहां पर मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें अब बढ़ती चली जा रही हैं। छात्रों ने नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। अंतरिम सरकार से इस्तीफा देने की मांग की गई है। नाहिद अब नेतृत्व करेंगे। छात्रों ने पार्टी बनाकर इलेक्शन में जाने का फैसला लिया है। यूनुस बांग्लादेश की किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होंगे, ये नाहिद बोलते नजर आए। कल ढाका में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा। संसद भवन के पास रैली के दौरान पार्टी की शुरुआत की जाएगी। नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व नाहिद इस्लाम करेंगे। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने वाले छात्रों के गुट ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है। छात्रों ने अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन में जाने का फैसला ले लिया है। छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी नई पार्टी बनाने का उद्देश्य आधुनिक और महत्वपूर्ण बांग्लादेश बनाना है। लगातार छात्र जिस तरीके से प्रदर्शन करते चले आ रहे थे और कानून व्यवस्था को भी लेकर हमने देखा किस तरीके से प्रदर्शन किया गया था, आगजनी की जा रही थी। अब इन्हीं छात्रों ने, जो कि शेख हसीना के खिलाफ भी आवाज बुलंद करते नजर आए थे, अब नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। कल ढाका में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा। नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व आपको बताएं नाहिद इस्लाम करने वाले हैं। छात्रों की हुंकार यहां देखने को मिल रही है। जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, अब एक बार फिर आप देखिए किस तरीके से छात्रों ने यहां पर नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो कल ढाका में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा। संसद भवन के पास आपको बताएं रैली के दौरान पार्टी की शुरुआत होगी। ये वही छात्र हैं जो शेख हसीना के खिलाफ भी आवाज बुलंद करते नजर आए थे, तो खिसक लिए हैं चेले। यूनुस अब पड़ गए हैं अकेले। जी हाँ, छात्रों ने अब नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है और ऐसे में छात्रों ने पार्टी बनाकर इलेक्शन में जाने का फैसला ले लिया है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, आगजनी की जा रही थी, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। अब छात्रों ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और यूनुस की अब मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। छात्रों ने आपको बताया पार्टी बनाकर इलेक्शन में जाने का भी फैसला ले लिया है। साथ ही संसद भवन के पास रैली के दौरान ये पार्टी का ऐलान होगा। संसद भवन जिसके पास में पार्टी का ऐलान होने वाला है। नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व आपको बताएं कि नाहिद इस्लाम करेंगे। ये वही छात्र हैं जो कि प्रदर्शन लगातार कर रहे थे और उन्हीं में से एक है नाहिद जो इसका नेतृत्व करने वाले हैं। और साथ ही अंतरिम सरकार से इस्तीफा देने वाले नाहिद को पार्टी की कमान सौंपी गई है। अंतरिम सरकार से आपको बताएं इस्तीफा देने वाले हैं नाहिद, जिनको पार्टी की कमान दी गई है। यूनुस बांग्लादेश की किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होंगे, ये नाहिद दो टूक शब्दों में बोलते नजर। यूनुस बांग्लादेश की किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। साथ ही बताएं कि नाहिद ने बीते साल शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन भी फूंका था। हमने देखा था, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, किस तरीके से आगजनी प्रदर्शन लगातार देखने को मिला। उसकी कमान भी इन्हीं लोगों के हाथ में थी। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा नाहिद ही थे और अब इन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार में भी शामिल थे नाहिद और आपको बताएं कि अब ये यूनुस के खिलाफ हो गए हैं। नाहिद ने नई पार्टी बनाने के लिए अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया और अब नई पार्टी के ऐलान के साथ ही छात्रों ने यूनुस से भी दूरी बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि अब यूनुस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हीं की सरकार से इस्तीफा देकर यहां पर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया गया है और उसकी कमान है नाहिद के हाथ में। हमारे साथ हमारे दो गेस्ट जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, साथ ही रैनिक दत्ता। सबसे पहले तो मैं रैनिक दत्ता आपके पास चलूंगी। जिस तरीके से नाहिद ने पहले अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिया और उसके बाद में अब नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। हाँ, एकदम देखिए 2024 का अगर बात किया जाए तो 2024 साल का जुलाई महीने में जो आंदोलन बांग्लादेश में हुआ था, जो आंदोलन की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ी थी, वो आंदोलन का नेतृत्व भी ये नाहिद इस्लाम की तरफ से दिया गया था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट तैयार हुआ था, ये इंटरिम गवर्नमेंट तैयार करने के बाद भी नाहिद इस्लाम की तरफ से ही कहा गया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि ये इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ होंगे मोहम्मद यूनुस। मगर अभी जो देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद यूनुस से ही वो लोग दूरी बनाने का कोशिश कर रहे हैं और नाहिद इस्लाम ने एकदम ऐलान कर दिया है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट से इस्तीफा दे रहे हैं और उसके साथ साथ ही एक नया पॉलिटिकल पार्टी का उत्थान अभी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और नया जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो नया पॉलिटिकल पार्टी एकदम जो छात्र नेता है नाहिद इस्लाम, उनके नेतृत्व में तैयार होगा और उसके साथ साथ ही जो छात्र संगठन के साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग ही ये पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से होंगे। ये भी नाहिद इस्लाम की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। तो इसमें तो दो बात साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर जो उम्मीद था बांग्लादेशी लोगों के मन में,
मोहम्मद यूनुस को सामने रखकर जो उम्मीद छात्रों के मन में था, वो उम्मीद अभी टूट चुका है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट में बैठाने के बाद से लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश का परिस्थिति बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें से एक सवाल बार बार से आ रहा था कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का ये टाइम पीरियड कितना दिन तक और चलेगा। और अभी छात्र संगठन की तरफ से एकदम ऐलान कर दिया गया है, ये मोहम्मद यूनुस का ये जो राजत्व काल ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, और इसको लेकर ही अभी इसके खिलाफ में खड़े होने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का जो तैयार करने का बात अभी नए इस्लाम की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से तैयार हो रहा है, और इनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मेन मोटो क्या होगा। जैसे पहले दिन से छात्र संगठन की तरफ से कहा जा रहा था कि बांग्लादेश को नया बांग्लादेश तैयार करने का एक उम्मीद है उन लोगों के मन में। जिस तरीके से उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि बांग्लादेश को नए तरीके से सजाया जाएगा, बांग्लादेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप किया जाएगा, वो उम्मीद मोहम्मद यूनुस पूरा नहीं कर पाए, और इसी वजह से ही छात्र संगठन की तरफ से यही मुद्दा को मेन फोकस में रखा गया है कि बांग्लादेश को नया बांग्लादेश तैयार किया जाएगा। और छात्र संगठन की तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया है कि कल दोपहर 12 बजे वो लोग एक रैली करेंगे, और रैली के माध्यम से वो लोग ये जो नया पॉलिटिकल पार्टी उनका जो शुरुआत, उनका जो नाम वो सामने लेके आएंगे, और ये पॉलिटिकल पार्टी का मेन मोटो क्या होगा वो भी स्पष्ट कर दिया जाएगा। यानी मोहम्मद यूनुस का और समायकाल नहीं रहा है। मोहम्मद यूनुस और कुछ ही दिन का मेहमान है बांग्लादेश में, बोल सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के तत्वाधान में जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है, उनके ऊपर जो उम्मीद था, वो उम्मीद ये छात्र संगठन हो या बांग्लादेशी लोग हो या बांग्लादेश का पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनका जो उम्मीद था वो उम्मीद अभी टूट पड़ा है। और टूटने का ये जो टूट गया है, इसका नतीजा है ये नया पॉलिटिकल पार्टी का तैयार करना। और बांग्लादेश का छात्र संगठन, जो छात्र संगठन की तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था, जो छात्र संगठन की तरफ से आंदोलन लड़ा गया था, जो छात्र संगठन के वजह से शेख हसीना को देश छोड़ने पड़ी थी, वो छात्र संगठन अभी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो नए इस्लाम की तरफ से कहा गया है कि छात्र संगठन का ये जो पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल पार्टी हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मोहम्मद यूनुस किसी भी जगह में पेश नहीं रहेंगे। यानी मोहम्मद यूनुस का समायकाल अभी खत्म हो चुका है बांग्लादेश में, ये बोल सकते हैं। और नया इस्लाम की तरफ से जो बयान दिया गया है और जिस तरीके से वो लोग पॉलिटिकल ये पार्टी तैयार कर रहे हैं, उसमें एकदम साफ है कि बांग्लादेश में इलेक्शन करवाने का कोशिश भी छात्र संगठन की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस का एक राज चल रहा है, मोहम्मद यूनुस सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस इलेक्शन करवाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में छात्र संगठन का एक ही मकसद है कि बांग्लादेश में चुनाव किया जाए, और चुनाव करते करते बांग्लादेश में नया एक सरकार आए, जो सरकार बांग्लादेशी लोगों के लिए सोचे, जो सरकार बांग्लादेश का जो इमेज, वो इमेज के लिए सोचे। और इसी वजह से छात्र संगठन शुरुआत से ही एक्टिव तो नजर आ ही रहा है, चाहे वो शेख हसीना के खिलाफ आवाज बुलंद करना क्यों ना हो, या फिर यूनुस की पार्टी छोड़कर नई पार्टी का ऐलान करना ही क्यों ना हो। मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका क्या टेक है इस पर सर? देखिए, ये अवश्यंभावी था, ये होना था। कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि मोहम्मद यूनुस जो है, आप एक अगर सरकार के, एक देश की सरकार के ऊपर सरकार के सर्वे सर्वा हैं, तो आपका काम है कि उस देश की परिस्थिति, जिस परिस्थिति में आप वहां पर आए, उस पद से बेहतर उसकी परिस्थिति को करके दिखाएं, तब कहीं जाकर के काम बनता और उनका काम बनता है। मोहम्मद यूनुस का क्या हुआ है, देखिए पीछे मैंने झंडा लगाया हुआ है बांग्लादेश का, जो कि आग के हवाले है। मोहम्मद यूनुस ने एग्जैक्टली यही किया है। उनके आने के बाद से बांग्लादेश में इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग स्टैंड स्टिल पे आ गई है। माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश का जो उनके जनक थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके घर को बर्बाद किया जा रहा है। और वहां पर तो ये जिस प्रकार की अराजकता वहां पर फैली हुई है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी लग रहा है कि वो बांग्लादेश के हित में नहीं है। देखिए, जो छात्रों का आंदोलन था, वो आंदोलन करने का तरीका भले ही गलत रहा हो, लेकिन आंदोलन उन लोगों ने किया था ताकि वो बांग्लादेश को कहीं सही जगह पर ले जा सकें।
बांग्लादेश के लिए भले की बात सोचने की कोशिश करने का प्रयास वो लोग कर रहे थे। और जब अब उनको लगा कि उनका बांग्लादेश का पूरे विश्व के साथ, आप देखिए अगर किसी भी एक देश के साथ उनका उनका संबंध सही होता है या उनमें कोई और एक्टिविटी होने की संभावना बनती है, तो वो मोहम्मद यूनुस की थोड़ी सफलता मानी जा सकती थी। लेकिन परेशानी ये है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो आज की तारीख में पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन के कब्जे में आ चुके हैं, और ये बांग्लादेश के हित में किसी भी तरह से नहीं है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और वो चाहती है कि जो स्टिग्मा, जो टैग पाकिस्तान के ऊपर लगा हुआ है कि वो आतंकवाद का जनक हैं और आतंकवाद का एपिसेंटर पाकिस्तान में है, वो कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे कि आप आतंकवाद का एपिसेंटर बांग्लादेश में शिफ्ट कर दिया जाए। और उसकी वो तरीका उसका वही रहेगा कि वहां पर आप रेडिकल इस्लाम को बढ़ा चढ़ा करके और वहां पर एंटी इंडिया रेटोरिक को श्रिल बना करके हर्षा वो प्रयास कर रहे हैं कि आतंकवाद का एपिसेंटर बांग्लादेश में शिफ्ट हो जाए। मैं आपको बता सकता हूं कि आज की तारीख में दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के बहुत सारे प्रतिनिधि बांग्लादेश में ऑलरेडी आ चुके हैं। आईसिस है, अलकायदा, जो भी है, मतलब तो उनके प्रतिनिधि ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये जो स्टूडेंट विंग है उसको कहीं ना कहीं हर्षा लग रहा है कि इससे बांग्लादेश को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। ये बात मैं कई दफा बताता हूं। देखिए, बांग्लादेश को और बांग्लादेश के लोगों को ये पता है और होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उनको पता पड़ जाए कि बांग्लादेश एक ऑलमोस्ट इंडिया लॉक्ड कंट्री है। चारों तरफ उसके भारत है। सिर्फ एक 200-250 किलोमीटर का अराकान बॉर्डर है, जो कि आज की तारीख में अराकान आर्मी के पास है। वो भी बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पे आ चुकी है। उनसे भी उनको परेशानी है। तो चारों तरफ से जिस देश से आप घिरे हुए हो उसके साथ पूरी तरह दुश्मनी करके आप किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये बात कहीं ना कहीं इन लोगों को समझ में आ रही है और वो इसीलिए इनसे अलग हो रहे। एक और उम्मीद थी हर्षा इन लोगों को मोहम्मद यूनुस के आने से, और वो उम्मीद ये थी कि मोहम्मद यूनुस आएंगे, हालात को सुधारेंगे और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे, इलेक्शन करवाने की तरफ एटलीस्ट बढ़ेंगे आगे। वो हुआ नहीं। जब वो हुआ नहीं तो फिर इन लोगों को ये लगना लगा, छात्र नेताओं को, कि मोहम्मद यूनुस शायद शी जिनपिंग की तरह या पुतिन की तरह इस प्रकार वो वहां पर एक बहुत बड़े सिंगल लीडर बन के और बांग्लादेश को बाकी बची कुची जितनी भी उनकी जीवन है उसमें उसको रूल करना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं फिर बताऊंगा आपको कि इतनी आसानी से वहां पॉलिटिकल सिस्टम रिवाइव हो नहीं सकता। जो वहां की दो मेजर पार्टीज हैं, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन दोनों को आपने एक प्रकार से पूरी तरह से दबा करके वहां पर रख दिया है। और एक तो बीच में खबर ये भी आई थी कि मोहम्मद यूनुस स्वयं एक पार्टी बना करके और उसके लीडर बनना चाहते हैं। तो ये मेरा मानना है कि आज की परिस्थिति में जो बांग्लादेश में हो रहा है वो उनका इतिहास है जो कि दोहरा रहा है। अगर आप 1975 से लेकर के इनफैक्ट 71 में भी जो उनको आज़ादी मिली वो एक ब्लडी तरीके से मिली थी। बहुत खून बहा करके उन्होंने अलग हुए थे। और उसके बाद 75 में 77 में एक सीरीज जो है मिलिट्री और बिल्कुल सर, सीरीज ऑफ फेलियर्स हमने यहाँ पर देखे हैं। दर्शकों को एक और खबर हम बता दें, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। बांग्लादेश को नहीं संभाल पा रहे हैं मोहम्मद यूनुस। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर देश में आक्रोश है, गुस्सा है। सिर्फ ढाका में 1.5 महीने के अंदर 35 हत्याएं हुई हैं। लूट, किडनैपिंग, रंगदारी के केस में भी काफी बढ़ोतरी देखी। ऐसे में सेना भी कानून व्यवस्था खुद संभालने का ऐलान कर चुकी है। तो जिस तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ पर चरमराई नजर आ रही थी, उसके बाद सेना भी सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि अब कानून व्यवस्था को हम खुद संभालेंगे। रैनिक दत्ता, मैं आपके पास आना चाहूंगी। छात्र अब आगे आए हैं, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, और इससे पहले कानून व्यवस्था जब चरमराई थी, जिसके बाद में छात्र भी आंदोलन करते नजर आए थे, जब सेना ने कहा था कि अब कानून व्यवस्था हम खुद अपने हाथ में लेंगे। हाँ, देखिए, ये दोनों पार्ट में ही एक बात तो साफ हो जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस को लेकर बांग्लादेश का उम्मीद था। बार बार से कह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश में जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा था उसी टाइम में मोहम्मद यूनुस को लेकर बहुत लोगों के
मन में उम्मीद था कि नया सरकार आएगा, नया इंटरिम गवर्नमेंट नया तरीके से बांग्लादेश को चलाएगा और बांग्लादेश नया तरीके से फुल पोल उठेगा। मगर अभी जो दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद यूनिस के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। वो आर्मी हो, वो पुलिस हो, वो पॉलिटिकल पार्टी हो, वो छात्र संगठन हो, किसी का भरोसा अभी मोहम्मद यूनिस के ऊपर नहीं रहा है। और मोहम्मद यूनिस जो फेलियर हो चुका है, उसका ही नतीजा है कि एक तरफ आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हम लोग हाथ में ले रहे हैं, दूसरी तरफ जो छात्र संगठन वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग नया पॉलिटिकल पार्टी तैयार कर रहे हैं, मोहम्मद यूनिस का ये इंटरिम गवर्नमेंट हम लोग छोड़ रहे हैं। ये जो बार बार से तस्वीर सामने आ रहा है बांग्लादेश में, ये इसमें साफ हो जा रहा है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस फेलियर है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस का अगर ये टाइम पीरियड देखा जाए तो ये टाइम पीरियड का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आंकड़े से मालूम पड़ जाएगा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस फेलियर है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस के टाइम पीरियड पर सिर्फ दिसंबर महीने तक एक रिपोर्ट कह रहा है कि करीब 2200 के ऊपर माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना सामने आया है। जनवरी महीने में 120 के ऊपर घटना सामने आया था। फरवरी महीने में क्राइम का जो घटना 35 घटना सामने आया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि मोहम्मद यूनिस हो या इंटरिम गवर्नमेंट, उनके तरफ से कोई कार्रवाई इनके खिलाफ में नहीं किया गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घटा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू जो लीडर है उनको टारगेट किया गया है, वो चिन्मय कृष्ण प्रभु हो या इस्कॉन का जो भी लीडर हो, इसको उनको बैन करने का बात हो, ये जो पूरा सिलसिला इंटरिम गवर्नमेंट के नेतृत्व में ही हुआ है। और ये साफ कर दिया है मोहम्मद यूनिस ने खुद, क्योंकि मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ में जो लोग भी बयान दिए हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया गया है। मगर दूसरी तरफ जब कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी हमले का घटना हो, इसके खिलाफ में मोहम्मद यूनिस ने कोई स्टेप नहीं लिया था। ये घटना हुआ और उसके साथ साथ ही अगर देखेंगे तो बांग्लादेश की जो तस्वीर, वो तस्वीर सिर्फ भारत के सामने नहीं, भारत के अलावा और भी देशों के सामने बांग्लादेश की तस्वीर एकदम खराब हो चुका है। वो अमेरिका हो, वो ब्रिटेन हो, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो एड मिलता था बांग्लादेश को, उनको बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन के संसद में भी बांग्लादेश का इशू को लेकर मुद्दा उठा था, उनको लेकर भी चर्चा हुआ था। तो बांग्लादेश का ये जो तस्वीर, बांग्लादेश का एक जो अच्छा तस्वीर था, वो तस्वीर पूरा विश्व के सामने खराब हो चुका है, वो भी मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में। और अभी जो दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश अभी पाकिस्तान के हाथ से 1971 में वो लोग उनको छुटकारा मिले थे, नया बांग्लादेश तैयार हुआ था, बांग्लादेश तैयार हुआ था 1971 में, उसी पाकिस्तान के साथ अभी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है मोहम्मद यूनिस। इसको भी सही तरीके से नहीं ले रहे हैं बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल पार्टी हो या छात्र संगठन। और बांग्लादेश आर्मी की तरफ से भी बार बार से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम लोग कोई मिलकर काम नहीं करेंगे, हम लोग पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश में एंट्री नहीं देंगे। इस तरीके का बयान जब आर्मी की तरफ से भी कहा जा रहा था, तब भी मोहम्मद यूनिस पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। ये जो सिलसिला चल रहा था, यानी मोहम्मद यूनिस के सामने जो उम्मीद रखे थे आम लोग, मोहम्मद यूनिस के सामने जो उम्मीद छात्र संगठन की तरफ से रखा गया था या आर्मी की तरफ से रखा गया था, वो उम्मीद ना फुलफिल करके मोहम्मद यूनिस खुद का मनमर्जी काम कर रहे थे बांग्लादेश में। और इसी को देखते हुए अभी आर्मी भी गुस्सा हो चुका है। आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो हम लोग संभाल लेंगे। दूसरी तरफ बिल्कुल शांति बहाली की बात उन्होंने कहा है कि अब हम अपने हाथों में लेंगे। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। तमाम फेलियर्स हैं यूनुस के और आक्रोश भी हम देख रहे हैं बेहद ज़्यादा है, लेकिन एक स्टूडेंट काउंसिल के लिए पूरा देश संभालना, और वो भी एक ऐसा देश जो कि अभी बर्बादी की कगार पर है, और अगर कहीं ना कहीं हम देखें तो यूनुस एक्सपीरियंस भी हैं, लर्नर भी हैं, ऐसे में क्या एक स्टूडेंट काउंसिल सरकार चला पाएगा? हर्षा, देखिए, स्टूडेंट काउंसिल सरकार बिल्कुल नहीं चला पाएगा, मेरा समझना है, क्योंकि आपको उस लेवल पे एक बहुत मैच्योर्ड आइडियोलॉजी, मैच्योर्ड थिंकिंग चाहिए, जो कि एक आपकी फॉरेन पॉलिसी को, इकोनॉमिक पॉलिसीज को, जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है, उनको एक दिशा दे सके। और वो उस चीज के कार्य करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, हर्षा। तो ये बात निश्चित है कि जो बच्चे हैं जो इस प्रकार से आगे बढ़ करके आ रहे हैं, उनका वो इस देश को संभाल पाएंगे या देश को सही दिशा दे पाएंगे, वो संभावना नहीं है। लेकिन ये जो एक्टिविटी हो रही है, इसका मकसद ये है कि जो संभावनाएं, जो चीजें हमने यूनुस से बांग्लादेश ने उम्मीदें जताई थी, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई, वो किसी भी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। आप देखें,
देखिए उन्होंने आर्मी में वेज क्रिएट करने की कोशिश करी है। उन्होंने 74-75 ऐसे ऐसे आर्मी के लोगों के ऊपर एक्शन लेने का प्रयास किया है जो कि शायद कहीं ना कहीं भारत के तरफ या राष्ट्रीय भावना रखते हैं। तो आर्मी में ब्रेच करने की कोशिश करी है। बांग्लादेश के जो पुलिस है उसको किसी के साथ खड़ा करने का प्रयास किया। उनका एकमात्र मकसद है कि वो स्वयं का उल्लू सीधा कर सकें। हर्षा, इस शब्द के लिए मैं माफी चाहूंगा आपके दर्शकों से, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्रेशन मेरे को लग रहा है उसके लिए। उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए, वजह दो है। एक पहली वजह तो ये है कि वो पाकिस्तान के पूरी तरह कब्जे में है। मैं इस शब्द का पहले प्रयोग कर चुका हूं कि जब मोहम्मद यूनुस को बदला करके बैठाया गया था बांग्लादेश में, कहीं बाहर से, वो बांग्लादेश में भी नहीं थे, बाहर से जब बैठाया गया था तो उसमें मिडवाइफ का जो रोल है वो आईएसआई ने और पाकिस्तान ने प्ले किया था। क्योंकि ये पाकिस्तान परस्त नहीं है, पाकिस्तान द्वारा बैठाए गए राष्ट्राध्यक्ष हैं मोहम्मद यूसुफ। तो इनकी ये दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश के जो स्ट्रगल था, जो आजादी थी, वो इतनी पुरानी बात नहीं है कि जो जनरेशन उस आजादी में लड़ी वो समाप्त हो चुकी है। आज की तारीख में बांग्लादेश में बहुत बड़ा बांग्लादेश का पॉपुलेशन सेगमेंट है जिसने अपने जो 1971 का स्ट्रगल देखा है। 1971 में जो टिक्का खान के नेतृत्व में ऑपरेशन सर्च लाइट और दिस दैट एंड द अदर, जहां लाखों लोगों को कत्ल किया गया, लाखों महिलाओं के साथ बर्बरता की गई और वहां का सारा सब कुछ लूट करके ले गए। और जो उसका बेसिस था वो ये था कि बंगाली भाषा को वो समाप्त करना चाहते थे। जो जिन्ना का इनिशियल थॉट था कि वो सारे में पूरे पाकिस्तान जो मिला जुला है उसके अंदर ये होगा, तो वो जनरेशन आज मौजूद है। उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी बांग्लादेश के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। पाकिस्तान का एकमात्र उद्देश्य है 1971 का बदला लेना। और वो जानते हैं कि 1971 में जो उनका जो हालात हुआ था, 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। ये दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा आत्मसमर्पण कभी नहीं हुआ। ये जो चोट पाकिस्तान ने खाई है वो कभी वो भूल नहीं सकते हर्षा। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश की जो भी हुकूमत हो, जो भी वो पाकिस्तान की तरफ देखे। और उसके लिए उसके पास जो हथियार है उसका नाम है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी भी आप देखिए कौन है हर्षा, ये बहुत जरूरी बात है समझने की कि जमात इस्लामी कौन है। जमात इस्लामी वो लोग हैं जिन लोगों ने 71 की लड़ाई में बांग्लादेश के मुक्ति बाहिनी के और इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये उस समय भी पाकिस्तान के साथ थे और ये पाकिस्तान के उस चीज के रेमिनेंट्स हैं जो आज जमात इस्लामी एक पार्टी के रूप में उभर के आ रहे हैं। और वो पाकिस्तान का हथियार है और उसके मार्फत पाकिस्तान ये चाह रहा है कि बांग्लादेश में एक पूरी तरह से उनके कब्जे वाली हुकूमत हो। और इसीलिए आप अनुज माथुर जी, अब देखेंगे देखना होगा ये जो ऐलान यहाँ पर किया गया है आखिर ये कैसा साबित होता है। बहुत शुक्रिया आपका और रैनेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने